नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। शान से जीने के बीच में आने वाले अड़चनों को दूर करते हैं हम। आप कैसे शान से जिए, आज वो कौन सी अड़चन है जो आपको शान से नहीं जीने देती, बताते हैं हम आपको। आज जो अड़चन हम आपके लिए चुन के लाए हैं आपके जीवन से, वो है तवज्जो ना पाना। अगर आपको कोई अटेंशन नहीं देता है, आप पर ध्यान नहीं देता, आप पर फोकस नहीं करता, आपके किए गए कार्य को सराहता नहीं, तो क्या आप शान से जी सकते हैं? संभवतः बिल्कुल ना में उत्तर देंगे आप। क्या इसके पीछे का कारण, कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है, कुंडली के किस भाव से हम इस दोष को दूर कर सकते हैं, किस भाव से? कल्पना करिएगा, बिल्कुल यूनिक और एकदम हटकर शोध लाया हूं आपके लिए। अब हम आप पहले बता दें कि राशिगत उपाय करना कैसे है। हर राशि के लिए हमने कुछ दिन पर्यंत करने वाला उपाय लिया है, हर राशि के लिए। भले आप मेष के हैं, तुला के हैं, मीन के हैं, धनु के हैं, कोई भी राशि आपकी है। एक खास ग्रह आपकी कुंडली के किसी खास भाव का स्वामी होकर आपको शान से जीने के लिए स्ट्रांग बनाता है, शुभ बनाता है। एक ही भाव है और उसका स्वामी ग्रह, एक ग्रह एक भाव। इसके साथ ही साथ आप यह जानेंगे कि आपके हस्तरेखा में तो कौन सी रेखा है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपको कितना अटेंशन मिलने वाला है, कितना आप पर लोग ध्यान देंगे। छोटी सी रेखा, सूर्य रेखा आप लोग सोच रहे होंगे, बिल्कुल नहीं, वो रेखा बिल्कुल हट कर रहेगी। पहचानेंगे आज आप अपने स्वतः अपने हाथों में। जो अब तक आपने नहीं कहीं सुना है, पढ़ा है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे, बिल्कुल यूनिक शोध के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए कि किस ग्रह से आप अपने जीवन में अटेंशन पा सकते हैं। निश्चित रूप से वो लग्नेश होगा, साथ ही साथ द्वितीय भाव से आप इसको फोकस करें। अगर आपकी राशि मेष है तो यह उपाय आपके लिए। हर सोमवार 12 छोटी इलायची शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। बस 12 संख्या गिनना है और करना इसको सोमवार के दिन है। 8 से 10 सोमवार आप लगातार करिएगा। उस दौरान जब आप यह प्रयोग कर रहे हो, मांसाहार कतई स्पर्श नहीं करना है। गंदगी होना पहले रोकिए, स्वच्छता स्वतः हो जाएगी। वृषभ राशि वालों के लिए बताते हैं कि वो कौन से ग्रह को प्रसन्न करें जिससे लोग उन पर ध्यान दें। अगर आपकी राशि वृषभ है, यह उपाय लीजिएगा। प्रत्येक प्रदोष तिथि पर सरसों के तेल का अभिषेक शिवलिंग पर कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और सरसों का तेल लेकर के जाएं किसी शीशी आदि में। ज़्यादा मात्रा में अपव्यय न करिएगा, बस करना है ग्रहों को शांत करने के लिए। करना प्रदोष तिथि पर है। तिथियों का अपना एक अलग इतिहास है। तिथि के द्वारा आप अपने आप को अगर प्रयोग में ले आते हैं, हर तिथि के स्वामी देव अलग होते हैं, हर तिथि के स्वामी ग्रह अलग होते हैं, इसीलिए तिथियों का महत्व अलग तरह से माना। जैसे चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित है, अष्टमी नवमी दुर्गा के लिए है, एकादशी भगवान विष्णु के लिए है। इस तरह से तमाम तिथियां अपने आप एक न एक देव के आधिपत्य में आती हैं। मिथुन राशि वाले वह क्या उपाय कर ले जिससे लोगों का ध्यान उन पर आकर्षित होना आरंभ हो जाए। बहुत बड़ा यह एक गुण है, आपका ओरा स्ट्रांग करना, आपके आसपास का वातावरण सुरम्य बनाना कि लोगों को स्वतः आकर्षण पैदा हो जाए, लोगों के अंदर वो भाव आ जाए, आप पर सेंट्रलाइज्ड हो जाए। आगे हम कुछ ग्रहों की और विषय में जिक्र करेंगे जिसके द्वारा यह अंदाजा लगाया जा सकता है अपनी कुंडली देखकर कि अगर वो फला भाव मजबूत है, फला ग्रह मजबूत है, तो हर कोई आप पर फोकस जरूर करेगा। मिथुन राशि, हर पूर्णिमा तिथि पर पाठ्य सामग्री बच्चों में बांट दीजिएगा। यहां पर हमने पूर्णिमा कंसीडर किया है, मतलब यह हुआ कि मिथुन वालों के लिए द्वितीयेश को हम मजबूत करने के लिए यह उपाय बता रहे हैं। द्वितीय भाव का संबंध सीधे सीधे आपके व्यक्तित्व से है, आपके मुख से, आपके चेहरे से है। तो पहला आकर्षण तो यही होता है ना, और यह आपके द्वितीय भाव से मजबूत होता है। द्वितीय भाव पर द्वितीयेश की दृष्टि अगर है
तो आप एक सुंदर आभा मंडल के स्वामी रहेंगे। आपकी चमक आकर्षण करने वाली रहेगी, बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेगी किसी को। बाकी चीजें बाद में, आपकी भाव भंगिमा, आपकी वाचन शैली, बोलने की जो शैली आपकी है वो कितना प्रभावित करती है ये बाद में पता चलेगा। लेकिन पहला इंप्रेशन तो आपकी पर्सनैलिटी का, आपको आपके मुखार बिंदु का है, आपके देखने का है। आप देखने में कैसे, आकर्षण कितना है आपके अंदर, तो यह सारी चीजें द्वितीय भाव से पता चलती है। कर्क राशि वाले क्या उपाय करें? यदि आपकी राशि कर्क है, लीजिए हंसते हुए उपाय नोट करिए और मस्त रहें, शान से जिए। कर्क राशि यदि आपकी है तो मंगलवार और शनिवार सुंदर कांड का पाठ आरंभ कर दीजिए, मात्र 2 दिन। जब आप सुंदर कांड का पाठ करें तो बिल्कुल पवित्रता के साथ बैठे। अच्छा, सुंदरकांड के पाठ का असर हमने रात में करके ज्यादा पाया है। सूर्यास्त के बाद ज्यादा आप शक्ति महसूस करेंगे। सुंदरकांड के पाठ के बाद एक दीपक जरूर सामने रख लीजिएगा, और यदि संभव है तो बजरंगबली की एक प्रतिमा भी रख लीजिएगा। मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। आसपास मंदिर हो तो मंदिर में भी जाके आप पाठ कर सकते हैं। 2 ही दिन करना है, एक कुशल और आकर्षक व्यक्तित्व पाने के लिए कि आपसे लोग खुद अटेंटिव हो जाए, बिल्कुल एकदम चौकन्ने रहे, अरे वाह फलाने आ रहे हैं, ऐसा कुछ भाव उनके अंदर आ जाए। यही शुभता आपके जीवन को शान से जी लाएगी, आपके अंदर की एनर्जी ब्लास्ट करेगी, बिल्कुल चमकती रहेगी, एक अलग तरह का भाव आपके अंदर प्रकृति दे देगी। तो चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या उपाय हमारे सिंह राशि वाले मित्रों को करना है। 11 शनिवार कोयला अपने सर से वार के और रोज शाम को जला देना है, मतलब हर शनिवार को 11 शनिवार लगातार गिन करके 11 शनिवार करिएगा और परिणाम पहले दूसरे शनिवार से आपको दिख जाएगा। पहले दूसरे शनिवार से ही। तो और कुछ देखना अगर चाहते हैं तो आज अपने दाहिने हाथ की एक खास लकीर देखिएगा जो दिखा देगी आपको कि हां आने वाले वक्त में आप पर लोग कितना ध्यान देंगे। अच्छा, इससे सबसे अधिक प्रभावित बच्चे होते हैं। बच्चों के अंदर एक भाव जल्दी आ जाता है कि उस पर माता पिता ध्यान नहीं दे रहे। वही बच्चा बड़ा होता है तो दोस्तों पर ध्यान आता है कि दोस्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर वही बच्चा जब ऑफिस जाता है तो उस समय ध्यान आता है कि देखो ऑफिस में भी कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, अकेले बैठा हुआ गुमसुम सा है, अकेले लंच कर रहा है, बॉस से भी कोई बहुत ज़्यादा बस केवल हाय हेलो तक है। तो ये एक भाव के साथ चलने लग जाता है, और जब उस तरह का भाव आपके मस्तिष्क में आता है तो एक निगेटिविटी आपसे जुड़ जाती है। वह नकारात्मकता आपको एक अपने आप में ही एक आत्मग्लानि सा महसूस होता है, एक अलग तरह का भाव आपके अंदर पैदा कर देता है कि आप सबसे ज्यादा निकृष्ट और नकारे, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। सारे अंग आपके सही सलामत है, मस्तिष्क आपका शार्प है, काम कर रहे हैं आप, लेकिन एक हीन भावना आपके अंदर घर कर गई। कौन सा ग्रह है इसके पीछे? विचार करिएगा आप, सोचते रहे, आगे हम चर्चा करेंगे इस विषय पर, लेकिन कन्या राशि वालों को पहले हम उपाय बताते हैं। 11 दिन लगातार गंगा जल में डाल के स्नान करना आरंभ करती है। यदि आपकी राशि कन्या है तो यह उपाय आप करके देखें, पहले दिन से ही रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट भी घर से ही मिलना शुरू हो जाएगा। आप पर ध्यान देने लग जाएंगे सब, आपकी बातों को तवज्जो भी लेगी। आप जो भी कहेंगे व्यक्ति उस पर विचार करेगा। मानना ना मानना बात की बात है, लेकिन विचार तो तत्काल करेगा ना। तो यही तो शुभता आप प्राप्त कर रहे हैं आज। तुला राशि की बात, 12 चुटकी नमक सरसों के तेल में मिलाकर पीपल के नीचे रख देना है। हमने दिन का बंधन नहीं किया है, समय का बंधन नहीं किया है, जब चाहे कर सकते हैं, जितना चाहे कर सकते हैं। नमक 12 चुटकी सरसों के तेल में मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, वृश्चिक राशि वाले भी जान लें, जिनके अंदर इस समय सबसे अधिक अटेंशन ना पाने से दुख भर गया है। बताएंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए, लेकिन अब हम उस ग्रह उस भाव का उद्घाटन कर देते हैं।
रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आपकी कुंडली का छठा भाव, 6th हाउस, नहीं सोचा होगा किसी ने, यह अगर मजबूत है तो आपके अंदर वो एक स्पार्क पैदा होगा कि लोग आपसे आकर्षित हुए बिना नहीं रह जाएंगे। याद रखिएगा, 6th हाउस और उसका स्वामी जितना मजबूत है, जितना शुभ डिग्री में है, जितना शुभ ग्रहों से दृष्ट है, जैसे पंचमेश, चतुर्थेश, लग्नेश आदि से, मूल त्रिकोण और केंद्र के स्वामी से, उतना ही ज्यादा आपके व्यक्तित्व में परिष्करण आएगा, मजबूती आएगी, शुभता मिलेगी। बिल्कुल एकदम से परिमार्जित व्यक्तित्व आपका समक्ष उपस्थित रहेगा। तो छठा भाव और उसका स्वामी, अब किस किस ग्रह के छठे भाव के स्वामी होने पर व्यक्तित्व में चार चांद लगता है, लोग अटेंशन देने लग जाते हैं, इस रहस्य से भी पर्दा उठाएंगे हम। पहले बात कर लेते हैं अब वृश्चिक राशि की। अमावस्या को काली मिर्च के 7 दाने लेकर सर से वार के फेंक देना है। तिथि 1 अमावस्या, जब भी अमावस्या आए यह प्रयोग करिए और फिर देखिए इसका आनंद। ये तो पहली बार में ही अपना परिणाम दिखा देगा। बहुत यूनिक सा उपाय वृश्चिक वालों का हुआ। धन वालों के लिए क्या उपाय है? प्रत्येक शुक्रवार धनिया और शहद मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करना है इस दिन, शुक्रवार के दिन। क्या मिलेगा इससे? आपको लोग अटेंशन देंगे, आप पर ध्यान दिया जाएगा, आपसे लोग प्रभावित होंगे और फिर आपकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाएगी। बढ़ते अगली राशि की तरफ, मकर राशि की बात। चतुर्थी तिथि को चांदी का एक स्वास्तिक हल्दी से स्पर्श करके पहन लीजिए, अगर आपकी राशि मकर है। मकर राशि वालों के लिए यह उपाय जीवन पर्यंत करके रखना है और देखिएगा आपका व्यक्तित्व कैसे आकर्षण में बदल जाएगा। एकदम से लोग आप पर ध्यान देंगे। बढ़ेंगे अगली राशि, कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि वालों के लिए क्या उपाय है ये हम बताएंगे, लेकिन पहले अब हम वो रेखा दिखाते हैं आपके दाहिने हाथ में जो बताती है कि आपका व्यक्तित्व कितना कुशल है, कितना शुभ है। हट के रेखा, अकल्पनीय। लोग सूर्य के आसपास तलाशेंगे, सूर्य से इसका संबंध ही नहीं है, सूर्य से 1% भी इसका संबंध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, चंद्र पर्वत पर आइएगा, चंद्र पर्वत से एक शाखा, एक रेखा, यहां से एक ब्रांच निकलकर आगे बढ़ जाएगी और ये सूर्य की तरफ बढ़ेगी। भाग्य रेखा से मिल सकती है या फिर बुध रेखा की तरफ जा सकती है। इससे आप अटेंशन पाते रहेंगे। अगर ये रेखा आपके हाथ में है, आपके अंदर जो व्यक्तित्व आपका है वो हमेशा और ज्यादा निखरता जाएगा। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी का चक्र सदैव चलता रहेगा। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त। देखिए, आकर्षण का केंद्र होने के लिए सिर्फ गुणवत्ता ही काफी नहीं है, कई चीजें इसमें मायने रखती हैं। आप देखने में कैसे हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आपकी बोलचाल कैसी, आपके संस्कार कैसे हैं, आपका हाव भाव कैसा, जिसको हम भाव भंगिमा कहते हैं। ये सारी चीजें जब एक स्पेशल पैकेज में मिल जाती हैं तो आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगता है। सिर्फ सौंदर्य रहे और मुख खोलते ही कुछ ऐसे शब्द निकलते रहे, कर्कश शब्द निकलते रहे, तो व्यक्ति भाग खड़ा होगा, कह रहे भैया ये तो ऊंची दुकान फीके पकवान है। या आप सिर्फ बोलने में अच्छे हों और लेकिन व्यक्तित्व आपका, आरंभिक व्यक्तित्व इतना आकर्षण में ना रहे, इतना सौंदर्यशाली ना रहे, आप शुक्र की इतनी अनुकंपा ना रहे, तो भी व्यक्ति आपको ध्यान नहीं देगा, आप पर ध्यान नहीं देगा। तो हर एक चीज एक अलग ओरा आपके साथ जुड़ जाता है। आज यही हमारा विषय रहा है। आपने रेखा भी देखा, आपने कुंडली से भी जाना। छठे भाव और उसका स्वामी यदि सौम्य ग्रह होते हैं तो 100% आपका व्यक्तित्व सुपर आकर्षण का केंद्र रहेगा। छठा भाव शुभ ग्रहों से संबंध बनाए। यह विशेष लग्न मकर में अप्लाई होता है। मकर लग्न में यह खास तौर पे अप्लाई होता है। अगर किसी का मकर लग्न है तो निश्चित रूप से उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होगा। मतलब ऐसा आकर्षण पैदा हो जाएगा कि व्यक्ति का दिल कहेगा कि इन्हीं के पास बैठे रहे।
मकर लग्न खास तौर पर। इसके अलावा मेष लग्न में भी ये कन्फर्म पाया जाता है। मकर लग्न ज़्यादा सौम्य इसलिए हो जाता है क्योंकि मिथुन राशि बाल राशि है, और जब हम मेष लग्न की बात करेंगे तो जो छठे भाव में राशि पड़ेगी कन्या पड़ जाएगी, और कन्या राशि यह एक मैच्योर्ड राशि है। लेकिन हाँ, आकर्षण तो रहता है, प्रभाव बहुत पॉजिटिव होता है, और इसी प्रभाव के चलते ऐसे लोग अपने कामयाबी को छूते रहते हैं, बुलंदियों पर जाते रहते हैं। आज हम आप सबको बुलंदियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, राशिगत तरीके से उपाय आप तक पहुंच रहा है। तो आ गई है बारी अब कुंभ राशि वालों को जानने की कि आप क्या उपाय करें कि आपका व्यक्तित्व निखर जाए और आप अटेंशन पाते रहें। हल्दी का टीका 15 दिन तक नाभि पर लगाना है। 15 दिन तक लगातार हल्दी लगाना है। हल्का सा गीला कर लीजिएगा और इंडेक्स फिंगर से स्पर्श करके नाभि को छू लिया करिए। समय आप पर हम छोड़ देते हैं, जिस समय चाहे आप इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, जब आपके पास मौका है। अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए वैसे तो ये भी एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, क्योंकि छठे भाव में यहाँ पर सूर्य की राशि पड़ जाती है, और सूर्य वैसे तो पापी ग्रह नहीं है लेकिन क्रूर ग्रह में आता है। तो थोड़ा सा अगर ये ध्यान दे देंगे, जिसकी राशि मीन है, तो इनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगना तय है। क्या है उपाय? विशेष रूप से 11 दिन लगातार कोयला अपने सर से वार के संध्या वेला में शाम को फेंक देना है। यह उपाय सूर्यास्त के बाद ही करना है, अर्थात जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद शाम का आगमन होता है, संध्या का आगमन होता है। संधि से संध्या बना है, संधि माने कि दिन बीत रहा है, रात आगमन कर रही है। तो आप सबको खूब सारा अटेंशन मिले, हर कोई आपसे प्रभावित हुए बिना ना रहे, यह हम ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे। उपाय आप करिएगा, परिणाम 100% मिलना ही है। तेज की खास पेशकश जियो शान से में बस इतना ही। कल फिर आएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें तेज के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।